ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर किसी से भी कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। सबसे गंदी आदत चोरी करना, झूठ बोलना। ब्रह्मा कुमारी इसमें ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो बड़े बड़े घटिया संस्कार हैं, ये दुनिया वालों को जैसे। दुनिया में भी अगर ये संस्कार होते ना, अच्छी बात नहीं होती है। बाबा कहते, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। ये छोटी उठाई बड़ी उठाई, लेकिन बिना पूछे उठाई, बिना पूछे किया तो वो चोरी में गिनती होता है। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना। देखो बाबा इसको भी वो मान रहे हैं। चोरी कर लेना ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वो बाप को सच सच सुना दो। परिवर्तन होनी चाहिए, सही। नहीं तो तुम भले लाख रुपया दान में कर दो एक तरफ और अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के खा लो, अपनी मर्जी से कुछ भी छिपा के उठा लो, ले लो, चोरी कर लो। नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर निराकार है, ये भी जानते हैं। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो। अब इसमें कोई साइंस, घमंड व हठ योग आदि करने की बात नहीं है। यह है बुद्धि का काम। इस शरीर का कुछ भी काम नहीं है। हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे हैं, जानते हैं बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाप देखते हैं। ये सबको बाप का परिचय देते हैं। बाबा देखते हैं। मूल बात ही ये है। हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। कहाँ तक ये इस सर्विस में रहते हैं, अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं? इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं व नहीं? हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय देकर उनका कल्याण करते हैं। टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। बाबा चेक करते हैं सब कुछ। मूल बात ही ये है, इस समय सब आरफन है। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप से वर्षा तो ज़रूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को ये भी समझना है कि अब हम पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी जो ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं वो तो कोई भी नहीं रहेंगे, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र ज़रूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। ये महिमा शरीरधारी
आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। इन जैसा बनना है माना लक्ष्मी नारायण जैसा। बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती है। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है, ये भी तुम समझते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान है, वो बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं, ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं रहेंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे, हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा पद क्या होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, बाप भी पूछते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ज़रूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा तो ये दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं, ये पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, हम फिर अपने सुख धाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। ये है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में मेहनत लगती है, इसमें तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। ये शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवताओं की दुनिया, उसमें ज़रूर आना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी क्या? कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। ये बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुख धाम, ऐसे कई नाम हैं। दोजक, नरक, क्या क्या है, कांटों का जंगल, है ये बहुत सारे नाम ऐसे लिस्ट बनाए तो भी। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है, हम उनके सिकिलदे बच्चे हैं। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आए हैं। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। हम स्वर्ग में कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं। घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भिलनियों की। गरीब तो बहुत है, वो सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसी को भूख लगती है तो लालच के कारण भी खा लेते हैं। बाकी कायदा नहीं है बिना पूछे अपनी मर्जी से उठाओ और खाओ और पता भी ना लगे। लोभ वाला ज़रूर चोरी करके खाता होगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। देखो आज की मुरली,
ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, अगर जिसका भी हो ये संस्कार आज मिट जाना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम बता दो, तुम बांट के खाओ, तुम बोल दो, पर किस अपनी मर्जी से चुरा के, उठा के, छिपा के ऐसे खाना, ऐसे लेना, वो चीज़ अच्छी नहीं होती। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा क्या? स्वप्न में भी नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसा कैसे कर सकता है कोई, परंतु फिर भी मैंने देखा है। हाँ, हम कई बार बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, लेकिन पता तो सब चलता है कौन कहाँ क्या कर रहा है। परंतु ये संस्कार अच्छा नहीं होता है। एक तरफ से तुम कितना कुछ भी अच्छे काम में लगा लो, और दूसरी तरफ तुम छुपा के, छिपा के उठा लो, खा लो, छुपा दो, रख लो, ऐसा नहीं अच्छा होता। और फिर बाद में बोल दो, झूठ बोल दो, पहले चोरी कर लो फिर झूठ बोल दो मैंने तो किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। फिर क्या इलाज है? पता सब है, अंतरात्मा तो जानती है ना। झूठ बहुत बोलते, मैंने तो देखा अपने यहाँ का, तो मुझे बहुत अनुभव है। झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। बाबा ने कहा स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो हम जलंधर की बात सुनाते हैं, हमारे जलंधर सेंटर में कोई भी आता था सब फल लेके, और घर में टोलियाँ कितनी बनी हुई होती थी। जब तक बड़े दीदी अपने हाथ से नहीं देते थे, हमने कभी हाथ भी नहीं लगाया, ना फल को ना टोली को। चीज़ खराब होके जाएंगी तो जाएंगी, पर अपनी मर्जी से कभी ना उठाना है, ना छिपाना है, ना खाना है, ना बांटना है। हम तो यहाँ तो देखते हैं अपनी मर्जी से उठा के दे भी रहे होंगे, अपनी मर्जी से उठा के खा भी रहे होंगे, अपनी मर्जी से उठा के छिपा भी देंगे, और बाद में झूठ भी बोल देंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। परंतु पता बाबा को तो सब पता चलता है, और हमें भी चलता है, ऐसा नहीं चलता। तो बाबा कहते भगवान के घर में तो कभी चोरी करता होगा कोई? स्वप्न में भी नहीं। देखो बाबा कितना ऊंच उससे देखता है हमें। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहाँ क्या चोरी करेंगे? कभी आम उठाया, देखो आम का सीज़न है, अपनी मर्जी से उठाया, खा लिया, और किसी ने पूछा तो बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं, और पता सब है, लेकिन झूठ क्यों बोलना है? बता के तुम कर लो तो पाप नहीं चढ़ेगा, नहीं तो इससे आत्मा और दबती है, जब पाप चढ़ता है। कोई चीज़ उठाकर खाई, ये भी तो चोरी है ना। कोई भी चीज़ बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, याद दिलाओ तुम कि भाई ये चीज़ यहाँ पड़ी है, बोलो ये पता करने, दूसरे के ध्यान में आनी चाहिए वो चीज़। शिव बाबा हमारा बाप है, वो सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं, कोई दुकान में गए, बिस्किट का डिब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीज़ें छिपा लेते हैं, दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रही है। बाबा कहते हैं मैं भी तो राज्य नहीं करता हूँ, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया है। पांडव पिता कौन है तुम जानते हो, सामने बैठे हैं। हर एक अंदर में समझ सकते हैं कि हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वो तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको तो बहुत भारी प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंच से ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना, ये तो कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को ये देवता बनना है तो सेवा भी तो करनी चाहिए ना। इनको देखो, ये भी लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया। इनमें प्रवेश कर, इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि ये करो। हमको कैसे कहेंगे? हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। कारण करावनहार है ना। बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, ये तो छीछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब वैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ है,
इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं? पता थोड़ी था कि ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बस सब कुछ त्याग कर दिया और सबको भी त्याग कराया, बच्ची को भी त्याग कराया। अब ये रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञानामृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे। ओम राधे के पास ज्ञानामृत पीने जाते हैं। ये किसने युक्ति रची? शुरू की बात बाबा बता रहे हैं। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञानामृत पिएगा, ये भी गायन है। अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में ये बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है। पावन वैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है। तो ज़रूर झगड़ा तो चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी क्या कैरेक्टर थे, अभी देखो क्या बन रहे हैं। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो कि अभी तो हम ये बन रहे हैं, है ना। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सबके आशीर्वाद उन पर आती है। बहुत महिमा लिखते हैं भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रारब्ध रखती है, कितना प्रबंध रखती है। हाँ, सबकी पालना करती थी ना भोली दादी। भोली भंडारी कहते थे बाबा उसको। तो वो दादी कितना प्यार से सबको पालना करती थी। ये तो हुई स्थूल सर्विस, सूक्ष्म भी होनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है ही नहीं, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सतयुग में थोड़ी ऐसे कहेंगे, अभी तुम शरण में आए हो, कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वो अशुद्ध सोल आती हैं। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भी तो सारे भूत ही है ना। ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। वो अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है ये 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। देह अभिमान में जैसे आए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनके साथ पूरा परिवार उसका, तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1, काम का भी बड़ा भूत है, उन्होंने तुमको कितना सताया है ये भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको ये भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको भूत लगा हुआ है। तो इसमें इसे भूतों की दुनिया कहेंगे ना। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत होते ही नहीं है। एक भी भूत कितना तंग कर देता है, इनका किसी को भी पता नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई सेंसिबल है जिनकी बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चोरी की देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी। बाबा देखो आज पूरी मुरली में कितना अभी आज भी सुधर जाए ना अगर, तो सतयुग में अच्छा पद मिल सकता है। लेकिन एक इतनी सी बीमारी के कारण सारा पद भ्रष्ट हो जाएगा अगर ना सुधरे अभी भी आज की मुरली से भी। तो भी सुधरना चाहिए क्योंकि देखो बाबा के बनने के बाद ये चीज़ें ऐसे संस्कार नहीं होने चाहिए। कोई भी चीज़ है तुम बोलो, तुम मांगो, तुम बैठ के पूछो, बताओ। सच्चे दिल पे साहेब राजी होता है, झूठे दिल पे साहेब राजी कभी नहीं होता है ना। इसलिए बाबा ने आज चोरी के ऊपर पूरी मुरली चला दी। देख लो कुछ ना कुछ बाबा ने कहा, चोरी की देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर।
यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। ये बहुत गंदी आदतें हैं। ये कितना माथा मारते हैं। इनको, इन आदतों को सुधारो, अभी भी सुधार लो, मैं तो ये मानती हूँ। मुझे तो बहुत एलर्जी होती है कोई का, मैं झूठ और चोरी, दो चीज़ें तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये क्या है, ज़िंदगी है इनकी। क्या क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? बात बात में झूठ बोल दो, बात बात में उठा के चोरी कर लो। ये कोई दैवी संस्कार तो नहीं मानेंगे ना। बाबा कहते कितना माथा मारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, ये है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात, सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं लेनी है। वरदान में बाबा ने कहा, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा ने कहा ये एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन मुक्त की निशानी है, बंधन युक्त की निशानी है। हाँ, श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना बंधन युक्त की निशानी। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं वही शुभ चिंतक हैं। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का कर देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को बाप की याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। तो ये थी बाबा की आज की मुरली, जबरदस्त। आज की मुरली से जिन जिन में भी ये आदत है, बाबा की तरफ से हम उनके शुभ चिंतक बन करके एक ही सलाह देंगे कि आज से जो भी कुछ ऐसी तकलीफ है उसको मिटा देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे पथ भ्रष्ट हो जाएगा। और यहाँ भी जब सबको पता चलता है तो दिल से वो प्यार तो नहीं निकलेगा ना, वो प्यार नहीं आएगा। क्योंकि बाबा कहता है, कख का चोर सो कख का चोर सो लख का चोर। इसलिए ये आदतें नहीं अच्छी। बात बात में झूठ बोलना, चोरी करना, बात बात में झूठ बोलना, चोरी करना, चीज़ उठाना, छिपा लेना, फिर बोल देना हमें पता ही नहीं है ना, ये बात अच्छी नहीं है। तो आज से बाबा को याद करके बाबा को दे दो ये झूठ और चोरी दोनों, ताकि बाबा हमारे में वो परिवर्तन लाए। और आज और अभी से ही हाँ, इतना बड़ा परिवर्तन बाबा देखेगा, बाबा बहुत खुश हो जाएगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी, झूठे दिल पर चोर दिल पे बाबा कभी राजी नहीं होता है। चाहे हम कितना भी फिर क्या भी कर लें, स्थूल सेवा कितनी कर लें या जो दूसरा भी कुछ भी तन से मन से धन से जो भी कर लें, परंतु ये संस्कारों को सुधारना बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।